हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और आज के इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि जो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आप जो कोणों के मान है यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी के अगर मान है और वो कौन सा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों पर मान आपको ज्ञात करना होता है। और ये मान बहुत ही ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने। तो आज हम लोग जो है इन मानों को बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है वो बात आपको बताने वाले हैं। आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 0 अंश लिख दिया। फिर इसके बाद आपका 30 अंश, 45, 60 और 90 इनका मान हमें याद करना है। और कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी पे हमको मान याद रखना है भाई। तो उसके लिए हम लोग केवल और केवल एक आप याद रखें, किसका, साइन का याद रखें। तो साइन 0 और साइन का याद करने का तरीका कैसे, कि जो हमारा साइन का मान होता है वो आपका इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, साइन आपका बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो साइन 0 का मान हमेशा 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हमें केवल और केवल साइन का अगर याद है तो आप सारे मान याद रख रहे हैं। तो साइन का आपको बता दिया 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और इसके बाद 1। अब आप क्या करिए, दूसरी बात कॉज का याद करने के लिए, कॉज आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी काज का जो मान होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। या कहें जो आपकी ये एक साइन वाली एक पट्टी है इसको जस्ट पलट दीजिए, यानी कि पलटने पर जो 1 है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए भाई। तो क्या करेंगे, ड्रा में जाकर के यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्या बताया आपको, इस पट्टी को आपको पलट देना है भाई। तो आप पलट दीजिए, तो जो 1 है सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए भाई। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं भाई। उसके लिए आपको जो ड्रा बटन है वहां पे जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब इसके बाद उस 1 लिखा, फिर ये √3 इधर आ जाएगा। तो √3/2, फिर इसके बाद 1/√2 आपका बीच में, तो इसलिए वहीं पे रहेगा। फिर आपका 1/2 और फिर ये आपका 0। यानी कि अब यहां से आप देखें जो साइन का जस्ट उल्टा, या कहें साइन और कॉज है, तो साइन और कॉज में क्या है, जो कॉज है वो क्या कहता है, जो तुम करोगे मैं उससे उल्टा करूंगा। तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात आपको ध्यान रखना है। साइन का याद है आपको, तो कॉज का आसानी से, साइन का जस्ट रिवर्स आप माइंड में सेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, तो उसमें आपने पढ़ा है tan a बराबर क्या पढ़ा है, tan a बराबर क्या होता है, साइन a और बटे कॉज a, ये तो पढ़ा है। तो साइन बटे कॉस कर दीजिए, यानी जो आपका ये लिखा है इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 0/1। तो पहला आपका 0/1 है, 0 समथिंग इज इक्वल टू 0 आता है। तो tan 0 का मान भाई 0। इसके बाद देखिए आपका जो अगला 1/2 के बटे √3/2, यानी कि जो 30 अंश है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√2। तो यहाँ पे जो tan 30 का मान है वो 1/√3 आएगा, यहाँ पे 3 बचा ना, तो 1/√3। अब यहाँ पे tan 45 में 1/√2, 1/√2,
सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर आपका 1 आ जाता है। यहाँ पे √3/2 और बटे 1/2, तो ये आपका √3 आ जाएगा। और इसके बाद 1/0, देखिए आपका जो 0/1 इज इक्वल टू 0 आता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित होता है, जिसको आप कहते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ पे अपरिभाषित लिख दीजिए भाई। जो आपका tan 90 अंश है वो आपका क्या है, अपरिभाषित। तो हमें क्या है, साइन, काज और tan, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही आसानी से सीख लिया। तो हमने क्या किया, केवल साइन का याद रखा। साइन का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम का फॉर्मूला याद रखना है। अगला जो हम लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है भाई, कौशिक ए है। और जो कौशिक आपका क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है भाई। तो अब हम लोग कौशिक ए को कैसे फाइंड करना है या कौशिक ए का मान कैसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए भाई हम लोग क्या करेंगे, कौशिक ए बराबर 1/sin ए होता है। यानी कि जो आपके साइन के मान दिए गए उन सभी का आपको क्या करना है भाई, व्युत्क्रम कर देना है। तो भाई यहाँ पे व्युत्क्रम कर दीजिए। तो साइन 0 का जो मान है वो साइन 0 का मान क्या है, 0 है भाई। तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 भाई बटे 1 है, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/0। अभी हमने यहाँ पे देखिए जो tan 90 का मान ज्ञात किया 1/0, तो अपरिभाषित, तो इसलिए ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब आप जो कौशिक 30 निकालेंगे वो आपका साइन 30 है। तो साइन 30 का मान जो है उसका व्युत्क्रम, तो जो आपका साइन 30 का मान 1/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, अंश को हर में, हर को अंश में, यानी 2/1 या कहें आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो साइन 45 वो आपका कौशिक 45 ज्ञात करेगा। तो साइन 45 का मान 1/√2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, √2/1 या कहें √2। अब इसके बाद जो साइन 60 का मान है वो कौशिक 60 का मान बताएगा, √3/2 है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/√3। व्युत्क्रम क्या होता है, अंश को हर में, हर को अंश में, एक का व्युत्क्रम एक ही होता है। तो इस तरीके से आपका कौशिक जो मान थे 0, 30, 45, 60 और 90 के आपने ज्ञात कर लिए। अब सेम बिल्कुल नियम आपका सेक में भी लगता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए। तो बस आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर आप एक तरीका और ध्यान रखें। कैसे, जो आपने ये कौशिक वाली पट्टी बनाई है, इस पट्टी को जस्ट उठा के पलट दीजिए, यानी ऐसे रख दीजिए। तो ये वाला जो सबसे लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा, यानी 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 और अंत में आपका अपरिभाषित आ जाएगा भाई। अपरिभाषित, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, या कह दें अनंत होता है, या कहें इनफाइनाइट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉट, सबसे अंत में जो है, जो कॉट है वो जो tan वाली आपकी है, tan वाला आप ध्यान करिए। तो tan वाली पट्टी उठा के बस पलट दीजिए, यानी कि जो आखिरी में है वो सबसे पहले, फिर सेकंड, लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, बीच वाला बीच में रहेगा। इसके बाद 1/√3 कॉट 60 में आ जाएगा और अंत में आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि कॉट 0 आपका क्या है भाई, अपरिभाषित है। यहाँ पे अपरिभाषित लिख दीजिए भाई, अपरिभाषित लिखेंगे। इसके बाद √3, ये किसका हो जाएगा, कॉट 30 का मान। फिर tan 45 कहें या कॉट 45, दोनों के मान एक जैसे होंगे। इसके बाद आपका 1/√3, ये क्या होगा, कॉट 60 का, और अंत में आपका 0। जो पट्टी है पलट देनी है भाई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, केवल साइन 0 का मान पता है तो उसकी पट्टी हमने
पलट दिए। फिर tan का मान अभी sin थीटा बटे cos थीटा या tan a बराबर sin a बटे cos a होता है, उसकी सहायता से हमने इसको ज्ञात कर लिया। tan की पट्टी को पलटने पर cot आ गया और जो cosec हमने ज्ञात किया 1 बटे sin a होता है, यानी sin का व्युत्क्रम आपका cosec होता है, तो वो आपने ज्ञात कर लिया। cosec वाली पट्टी को पलट दीजिए तो आपका sec का आ जाएगा। sec का 0 का मान 1, sec 30 का मान 2 बटे √3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान अपरिभाषित। तो इस तरीके से इस टेबल को हम ध्यान कर लेंगे, इस तरीके से इस टेबल का रिवाइज कर लेंगे पेपर में जाने से पहले। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, काम आपको पसंद आया हो, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।